नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस दिन विशेष रूप से जल का दान किया जाता है, ठंडी वस्तुओं का दान किया जाता है। जो भी हमें शरीर को राहत देने वाली होती है उन चीज़ों का दान किया जाता है, जैसे शरबत का दान करना, रसीले मीठे फलों का दान करना, वस्त्र का, छाता का आदि का दान किया जाता है। स्वयं निर्जल व्रत रखते हैं, लेकिन इस दिन जल का दान किया जाता है, जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप पूरे वर्ष व्रत नहीं कर पाते हैं, इस एक एकादशी का व्रत पूजन कर लेते हैं, तो हमें साल भर के पूरे व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम ने भी इस व्रत को किया था, जो कि व्रत नहीं कर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे वर्ष भर इस एकादशियों का पुण्य प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत किया था। निर्जला एकादशी के दिन विशेष रूप से हम घड़े का दान करते हैं, और जिनके पास मिट्टी का घड़ा नहीं है वो और भी प्रकार से दान कर सकते हैं, जैसे वो सूती वस्त्र का दान करना, रसीले फलों का दान करना, या फिर छाते का दान करना। बहुत सारे प्रकार के दान होते हैं, वो किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं। लेकिन परंपरा के हिसाब से, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से मिट्टी के घड़े का दान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो आप कोशिश करें कि मिट्टी का घड़ा मिल जाए, छोटा बड़ा कोई भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं हमें घड़े का दान किस प्रकार से करना है। तो देखिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार छोटा या बड़ा घड़ा ले सकते हैं। उसके बाद हमें कर्ण तक जल भर लेना है। उसके बाद हमें मिश्री के या फिर चीनी के कुछ दाने डाल देना है। अगर हम ज़्यादा चीनी डाल देंगे या फिर मिश्री डाल देंगे तो घड़ा ख़राब भी हो सकता है, यानी मीठे की वजह से घड़ा ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको 2-4 दाने ऐसे डाल देना है। उसके बाद आपको तुलसी दल डाल देना है और कुछ आपको तिल के कुछ दाने आपको डाल देना है। डाल करके आपको पूर्ण पात्र से ऐसे ढक देना है। उसके बाद इस पूर्ण पात्र में आप चाहे मिश्री डाल दें, चाहे चीनी डाल दें, या फिर आप इसमें गुड़ भी डालकर रख सकते हैं। इस तरह से आपको रख देना है। इसी के साथ आपको सूती वस्त्र का दान करना होता है। आप हल्के कोई भी रंग के आप सूती वस्त्र ले सकते हैं। आप सफ़ेद ले सकते हैं, पीले ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, हल्के लाइट पिंक कलर के ले सकते हैं। इस तरह से आपको ले लेना है, ले करके आपको ऐसे रख देना है। इस तरह से आपको खरबूजा रख देना है और रख करके इस तरह से आपको दान करना होता है। इसी के ऊपर आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा रख देना, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दक्षिणा रख देना है। रख करके इन सभी चीज़ों को आपको दान करना होता है। इसी के साथ ही आपको घड़े में स्वास्तिक बना देना। आप चाहे तो हल्दी से स्वास्तिक बना दें या फिर आप चंदन से स्वास्तिक बना दें। बना करके आपको दान करना है। अगर आपके यहाँ जो पंडित हैं, यानी कि जिसको भी आप दान करते हैं, वो स्वास्तिक बन जाए नहीं लेते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कुमकुम और हल्दी से टीका छोटा सा कर देना है, ताकि उनको समझ में ना आए और आप पूजा करके उनको दान कर दें। जब आपका स्वास्तिक बन जाए, स्वास्तिक बनने के बाद फिर आपको कंठ में मौली बांध देना है। जब आपका इस प्रकार से हो जाए, उसके बाद आपको विधि विधान से पूजा कर लेना है। जब आपकी पूजा हो जाए, पूजा करने के बाद जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, उसके बाद ही आपको इसको दान करना है। और एक हाथ से बने पंखे का भी आपको दान करना होता है। तो इस तरह से हाथ से बने आपको पंखा ले लेना है, पंखे का भी आपको दान करना होता है। तो इसको भी आपको अपनी पूजा के पास रख लेना है। आपको फल ले लेना है। आपके पास जो भी मौसमी फल हो, आम, केले, सेब या फिर मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुछ भी आपके पास जो भी फल हो उसे आपको दान करना होता है। यदि आप एकादशी के दिन पूजा करने के बाद घड़े का दान कर देते हैं तो ठीक है। अगर आप एकादशी के दिन किसी कारणवश नहीं करवाते हैं तो आपको पारण करने से पहले घड़े का दान जरूर कर देना। आप मंदिर में दान कर दीजिए, आप पंडित जी को दान कर दीजिए, या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। आपको एकादशी के दिन कर देना, या फिर एकादशी के दिन नहीं हो पा रहा है आपसे किसी कारणवश, तो आपको एकादशी के दूसरे दिन पारण से पहले ही आपको मटके का दान जरूर कर देना है। बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। घड़े का दान इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन आप कुछ दान करें या ना करें, लेकिन आपको जल से भरे कलश का दान, यानी कि घड़े का दान जरूर से जरूर करना होता है। बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो ये आपको जरूर कर लेना है। दोस्तों, ये आपको इस प्रकार से घड़े का दान करना। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।